ओके सर। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज ह्यूमन आई। सो ह्यूमन आई बहुत ही सिंपल चीज है। पहली बात, ये काम क्या करती है? ये एक तरह से हमको जो लाइट रेज है उसको सेंस करने का काम करती है। इसका काम क्या है? टू सेंस लाइट रेज। कोई डाउट? नो सर। साथ ही साथ जैसा कि ईयर है, तो ईयर क्या सेंस करता है? ईयर क्या सेंस करेगा? साउंड ईयर वेव। क्या सेंस करता है? साउंड वेव्स। वैसे ही आई क्या सेंस करेगी? आई सेंस करेगी लाइट। लाइट रेज। ओके, चलो। सो बहुत ही सिंपल चीज है। जो आउटर लेयर है, ओके, ये मैं ह्यूमन आई का डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे दिख रहा है सबको? क्लियर, राइट? सो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर आता है। ओके, हमारे आईज के ऊपर सबसे पहला जो लेयर होता है दैट इज अ लेयर व्हिच इज नोन एज कॉर्निया। आ रही है? यस सर। ओके, तो जो सबसे पहला Yes, ट्रांसपेरेंट लेयर है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। इसका काम क्या होगा कॉर्निया का? तो ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट लेयर क्या करेगा? लाइट को अलाउ करेगा, लाइट को आगे जाने के लिए अलाउ करेगा, और जो डस्ट पार्टिकल है, ओके, उसको अलाउ नहीं करेगा, मतलब उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा। कोई डाउट? नो कॉर्निया सर। का क्या काम है? लाइट को आगे आगे ट्रैवल करने देगा, और डस्ट पार्टिकल्स है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको लाइट आईज के अंदर नहीं आने देगा। ओके, चलो। उसके बाद जो मेन पार्ट है दैट इज कॉल्ड आइरिस। ओके, यहाँ पे ये जो है एक सिंपल मैंने लाइंस बनाई है, ये आइरिस है। ओके, एक्चुअल में मैं तुमको इस तरह से दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में ये कैसे दिखेगी? तो ये जो लेंस है वो तुम्हारा ऐसा होता है, और आइरिस जो होती है वो इसके ऊपर का एक कवर जैसा होता है। Yes, sir. ये लेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आइरिस जो है वो यहाँ से लेके ये तक इस तरह से कुछ आइरिस होती है, राइट? दिस इज अ टोटल पार्ट ऑफ आइरिस। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। यस सर। ओके, सो ये पूरी आइरिस होती है। ओके, आइरिस के अंदर देखोगे, मतलब यहाँ से देखोगे तो ये लेंस जाएगा। सो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो रहा है। आइरिस क्या क्रिएट कर रही है? आइरिस एक होल क्रिएट कर रही है जहां से लाइट रे अंदर ट्रैवल करेगी। जैसे बहुत सारी लाइट रे आ रही है तो कुछ लाइट रे इससे आइरिस से टकरा के वापस चली जाएगी। ओके, जबकि कुछ लाइट रे आइरिस के अंदर जाके और लेंस के अंदर आगे ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट रे को रेगुलेट करने का काम करता है आइरिस। समझ में आ रहा है? आइरिस Yes, का काम sir. क्या है? To regulate To reflect the अमाउंट light. ऑफ light ray. अमाउंट ऑफ लाइट रे। इसका काम क्या है? टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट रे। समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. आइरिस का काम क्या है? टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट रे। ओके, इसका बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर मान लो बहुत ब्राइट लाइट आ रही है, बहुत ब्राइट लाइट रे जब तुम्हारे आईज में आती है तो तुम देखते हो कि अपने आईज अपने आप बंद हो जाती है। हाँ, तो वो बंद कौन करता है? आइरिस बंद कर देती है। तो जब ब्राइट लाइट आ रही है तो आइरिस अपने आप को छोटा कर देती है, बहुत ही छोटा कर देगी होल को। ओके, और अगर मान लो बहुत ही डार्कनेस में हो तुम, तो हाँ सर। Yes, sir. सर आपने अभी जो एक्सप्लेन किया वो आइरिस वाला वो फेक एक्सप्लेन कीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। सर आप ये रिकॉर्डिंग वो यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो? हेलो, इस बेटा आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। सर हाँ बोलो। यस सर आप बोलो वो बेटा। ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हो? हाँ बेटा, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। ओके सर ये सर। आपने जो अभी आइरिस वाला एक्सप्लेन किया है वो फेक भी एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ बेटा, आइरिस में वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक होल जैसा होता है, मतलब होल क्रिएट करता है। आइरिस क्या क्रिएट करता है?
आइरिस एक तरह से यहाँ पे वॉल बना दिया, ऐसा वॉल बन गया, तो अब क्या होगा, लाइट रे ऊपर से तो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बीच में से ही अंदर जा पाएगी। आ गया समझ में? यस सर। आइरिस का काम क्या है कि कितनी अमाउंट में लाइट रे अंदर जा रही है उसको रेगुलेट करना। अगर मान लो बहुत ब्राइट लाइट आ रही है तो आइरिस जो है वो ऐसी बन जाएगी, अगर ब्राइट लाइट आ रही है तो आइरिस ऐसी बन जाएगी। आइरिस अगर ऐसी बन गई इसका मतलब क्या, वो बहुत कम अमाउंट में लाइट रे अंदर जा पाएगी। पास होगी। ओके, कम लाइट रे अंदर जा पाएगी। अगर मान लो बहुत डार्क जगह पे खड़े हैं, अगर डार्क जगह पे खड़े हैं तो आइरिस जो है वो ऐसी हो जाएगी, आइरिस अपने आप को ओपन कर देगी। ओपन कर देगी मतलब क्या होगा, ज्यादा लाइट रे अंदर जाएगी। तो तुमने बेटा ये नोटिस किया होगा कि रात को अगर अचानक से अंधेरा होता है तो हमको कुछ नहीं दिखता, पर जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे हम लोग उसके साथ अकोमोडेट हो जाते हैं और हम लोग को धीरे धीरे सब देखने का स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अंधेरा होता है तो आइरिस अपने आप क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, ज्यादा अमाउंट बड़ी में हो लाइट रे जाएगी तो हमें क्लियर दिखेगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो नो सर, सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर मतलब आइरिस जो होती है वो डे आवर्स में छोटी हो जाती है। डे आवर्स में छोटी हो जाती है ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर मान लो हम लोग रेगुलर रहती है, डेज आवर में रेगुलर साइज की रहती है, अगर डायरेक्ट तुम सन को देख रहे हो तो वो छोटी हो जाएगी। हाँ सर। ओके, अगर हम सन को देख रहे हैं तो आइरिस ऐसी हो जाएगी और लाइट रेज को कम अंदर सर जाने ऐसा देगी। क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, बिकॉज बेटा ज्यादा लाइट रे एक साथ हमारे आईज में जाएगी तो हमारी आईज डैमेज हो सकती है, या फिर उसकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज्यादा बनेगी। सर ओके, जैसे ब्राइटनेस साउंड ज्यादा में बनेगी तो हम 20 क्लियर Hz, नहीं देख पाएंगे। सर क्या बोल जैसे रहे हो साउंड बेटा? में, सर जैसे साउंड में 20 Hz to 20,000 Hz तक हम हाँ हियर कर पाते हैं, वैसे ये लाइट में भी कुछ होता है ऐसा? हाँ बेटा, लाइट के अंदर भी रहता है। लाइट में क्या रहता है बेटा, तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जो होता है, सॉरी वेवलेंथ जो होता है उसकी रेंज होती है। हेलो सर। वेवलेंथ, हाँ बोलो बेटा। सर अभी तक आपने क्या करा है? मैं धार्मिक बोल रहा हूँ। बेटा धार्मिक, मैं यूट्यूब पे वीडियो सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वो चेक कर लेना। ओके सर। चलो ओके। देखो बेटा, लाइट वेव जो होती है वो इसकी वेवलेंथ होती है, राइट? कोई भी वेव की वेवलेंथ तुम सबको पता होगा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इतने डिस्टेंस को हाँ वेवलेंथ सर। कहते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर इतने के रेंज में है, 4 × 10⁻⁷ से 8 × 10⁻⁷, इतने रेंज में है तब हम लोग लाइट को देख पाएंगे, वरना लाइट को नहीं देख पाते। आ गया समझ में? हाँ सर। हाँ सर समझ आया। चलो, आइरिस का काम समझ में आया। आइरिस का काम क्या है? टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट Yes, रे sir. विच इज एंटरिंग इन द आईज। ओके, आइरिस जो होल क्रिएट कर रही है जहां से लाइट रे अंदर जाने वाली है, ओके, दिस होल इज नोन एज प्यूपिल। इस होल को क्या कहते हैं? पीपल। प्यूपिल कहते हैं। ओके, प्यूपिल का काम क्या है? लाइट रे को एंट्री देना। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि लाइट रे हमारे आईज में कहाँ से अंदर जाती है, तो आंसर क्या आएगा? प्यूपिल। प्यूपिल। ओके, Pupil. तो प्यूपिल क्या है? सर मतलब जो स्पेस होती है Entry- वो प्यूपिल बोलते यस, हैं। जो स्पेस है उसको, जो होल क्रिएट हो रहा है उसको प्यूपिल बोलते हैं। ओके, Okay, तो sir. लाइट जो है वो हमारी आईज में जाती है थ्रू प्यूपिल, होल के थ्रू। उस होल को नाम दिया है प्यूपिल। आ गया समझ में? हाँ सर। चलो Yes, उसके sir. बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? आई लेंस। ये क्या है? आई लेंस। Islands. ओके, Islands. आई लेंस का काम क्या है? आई लेंस का काम क्या है? बहुत ही सिंपल। आई लेंस क्या करता है? Image इमेज बनाना। क्रिएट करता है। इमेज इमेज क्रिएट। बनाना Image मतलब, create. जैसे कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही होगी, हाँ सर। हाँ सर। इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही होगी। तो जो लाइट रे इस पॉइंट से निकल के लेंस के अंदर जाती है, मान लो ये दो लाइट रे ऐसे लेंस के अंदर जा रही है। ओके, आइरिस को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। लेट्स से ये लाइट रे लेंस के अंदर गई और दूसरी ये लाइट रे लेंस के अंदर गई। ओके, अब लेंस क्या करेगा? तो लेंस का काम ये है कि जितनी भी लाइट रे लेंस के अंदर जा रही है, उन सभी लाइट रे का बेंडिंग करने के बाद एक पॉइंट पे वापस वो इमेज बनाए। समझ में आ रहा यस है? सर। तो ये हाँ जो सर। लाइट रे निकल रही है ना, उसकी इमेज बनाने का काम करेगा लेंस। लेंस कौन से टाइप का होगा?
अपना जो आई लेंस है वो कौन से टाइप का होगा, तो आई लेंस में बोल सकता हूँ ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन- होगा। कैसा लेंस होगा? कॉन्केव नहीं होगा सर? कॉन्वेक्स बेटा, नहीं कॉन्वेक्स बेटा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस होगा। ओके, आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, जो इमेज बनेगी वहां पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? Inverted. रियल एंड इन्वर्टेड रियल और बनेगी। इन्वर्टेड। और इमेज बनाने का काम किसने किया? लेंस ने। Lens. आया Lens. समझ में? Lens. चलो अब यस देखो, सर लेंस जहां इमेज बना रहा है, ओके, हमेशा सबको पता है कि भाई इमेज बनती है स्क्रीन पे बनती है। इमेज कहाँ बनती है? स्क्रीन Screen पे पे. बनती है। स्क्रीन पर सो ये जो पूरा पार्ट है जहां पे लाइट रे गिर रही है, लेंस जो इमेज बना रहा है, ये पूरे पार्ट पे लाइट की, सॉरी, ये पूरी जो आई का पार्ट है वहां पे इमेज बनती है। ये जो पूरा पार्ट है जहां पे इमेज बन रही है, दिस पार्ट इज नोन एज रेटिना। क्या कहते हैं इसको? Retina. रेटिना रेटिना। ओके, रेटिना क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं रेटिना क्या है? जैसा. इट इज अ स्क्रीन। ओके, स्क्रीन White color. on which Image image is is formed. Okay, image is formed. आ रहा है समझ में? हाँ सर. कोई डाउट? ओके, हाँ No, सर चलो एक और चीज बेटा, ये आई जैसी और कोई चीज है क्या हमारे पास? आई जैसा मतलब हम लोग ने जो क्रिएट किया है, ऐसी कोई चीज है? आई का जो स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा दिखता है? आई का स्ट्रक्चर किसके एग जैसा दिखता जैसा है? सर. किसके जैसा? एग। नहीं, आई किसके जैसे दिखती है बेटा? आई का ओनियन काम जो है, ओनियन नहीं, मैं स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि ह्यूमन आई जो है उससे हम लोगों ने इंस्पायर होकर एक नई चीज बनाई है। तो कैमरा? कैमरा। कैमरा बेटा, कैमरा। ओके, तो जो ह्यूमन आई है उसका पूरा वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? मतलब किसके जैसा है? कैमरा के जैसा है। कैमरे का जैसा. बेसिकली हम लोगों ने अपनी ह्यूमन आई को स्टडी करने के बाद कैमरा डेवलप किया है। ओके, ह्यूमन आई की स्टडी करने के बाद कैमरा डेवलप किया। तो कैमरा जो है वो ह्यूमन आई की तरह ही वर्क करता है। तुम सबने कैमरा देखा होगा, उसके अंदर लेंस होता है बीच में। यस ओके, सर हाँ सर. जो जैसे तुम इमेज शटर दबाते हो, क्रिएट कर यस, जैसे मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, ये आइरिस मैंने बताया, आइरिस क्या करती है? लाइट रे को अंदर आने देती है। जैसे तुम बेटा कैमरा के अंदर शटर दबाते हो ना, तो उसके अंदर भी एक आइरिस जैसी चीज होती है जो लाइट रे को कैमरा के अंदर आने देगी। और लाइट रे जैसे ही कैमरा के अंदर जाएगी, लेंस उसको क्या करेगा? बेंड करेगा और पीछे इमेज बनाएगा। अगर कैमरा तुम देखा होगा तो कैमरा के पुराने कैमरा अगर देखे होंगे जिसमें फिल्म होती थी, क्या होती थी? एक केमिकल पेपर होता था, राइट? तो जिसको हम फिल्म कहते थे, तो वो फिल्म होती थी, उस पे लाइट रे गिरती थी और फिल्म जो है उसमें जो केमिकल्स होते वो उसको सेंस करते थे और सेंस करने के बाद इमेज क्रिएट करते थे। समझ में आ रहा है? हाँ सर. समझ में आ रहा है? Yes, कैमरा sir. वैसा ही बेटा, आई लेंस जो है वो लाइट रे जो आ रही है उसको बैंड करके इमेज बनाएगी। स्क्रीन का नाम है रेटिना। जो स्क्रीन है उस पे सिर्फ लाइट रे गिर रही है, उस पे सिर्फ इमेज बन रही है। उस इमेज को सेंस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ रेटिना पे सर. इमेज तो बन गई है बट उसको सेंस करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो रेटिना के ऊपर बेटा दो तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के Cells. सेल्स। सेल्स तो क्या करता है ये सेल्स? क्या करेंगे? लाइट रे Protect करता है. की या जो इमेज बन रही है, नहीं, ये जो इमेज बन रही है उसको सेंस करते हैं। क्या करते हैं? इसका काम क्या है? Sir. सेंस Sense. करने का काम है। ओके, जैसे तुम सबको बताया बेटा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लगाया, जैसे मैं इधर मार रहा हूँ, तो क्या हो रहा होगा मुझे? जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ऐसा पेन जो है वो मैं इधर मार रहा हूँ, तो क्या मुझे होगा? दर्द हो मुझे रहा पेन होगा. हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जैसे ही मैं इसको मार रहा हूँ, यहाँ पे कुछ सेंसेशन हो रहा है और वो सेंसेशन मेरे ब्रेन तक पहुंच रहा है। Brain में जा रहा है. और वो ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है? मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ टच हो रहा है, वो मुझे पता चलता है। समझ में आ रहा है सेंस का मतलब? समझ में आ रहा है हाँ बेटा सर. सेंस Yes, का मतलब sir. क्या हुआ? ओके, Yes, तो sir. सिमिलरली बेटा, जब लाइट रे गिरती है रेटिना पे, तो वो लाइट को भी सेंस करना पड़ेगा। तो लाइट रे को सेंस करने के लिए क्या होता है?
लाइट रे को सेंस करने के लिए रेटिना पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, 2 टाइप के सेल्स होते हैं। पहले सेल का नाम है रॉड सेल्स और दूसरे सेल्स का नाम है कोन सेल्स। समझ में आ रहा है? रोड एंड कोन, रोड सेल्स यस सर। यस सर। सेल्स है। जैसे याद रखना बेटा, कोन सेल है सी फॉर कलर, तो कोन सेल्स क्या करेंगे? लाइट रे का कलर सेंस करेंगे। कलर सेंस और रॉड सेल्स क्या करेंगे? लाइट रे की इंटेंसिटी इमेज सेंस करेंगे। सेंस करेंगे। इंटेंसिटी बेटा क्या सेंस करेंगे? इंटेंसिटी। मतलब कितना ब्राइट है कितना डल है वो सेंस होगा। इसका काम क्या है? कौन सा कलर है वो सेंस होगा। समझ में आ गया? समझ में आया? हाँ यस सर। सर। तो रेटिना पे 2 सेल्स है, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। वो लाइट रे की इंटेंसिटी और कलर सेंस करेंगे, वो सेंसेशन क्रिएट करने का काम करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके। अब बेटा सबको पता होगा सेंसेशन क्रिएट तो हो गया इधर, वो ब्रेन तक कैसे पहुंचता है? कोई भी Optic चीज हमारे nerve से। ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नर्व के थ्रू पहुंचती है, राइट? सो बेटा यहाँ पे क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा एक पूरा का पूरा एक सेंस करने के लिए नर्व लगी होती है। तो यहाँ से ये पूरी नर्व होती है जो जाती है ब्रेन तक, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ओके। सो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है? पूरे रेटिना पे जो भी सिग्नल्स क्रिएट हुए, जो भी सेंसेशन क्रिएट हुए, वो सारा सेंसेशन ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है। ओके। ये कहाँ जा रहा है भाई? तो ये जा रहा है ब्रेन ब्रेन तक। जैसे ही ब्रेन को पता चलेगा, जैसे ही ब्रेन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हम सबको सब दिखाई देगा। तो हम लोग को कोई भी चीज तब दिखाई देती है जब ये सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता है। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। ओके। Yes, अब sir. इसमें अंदर Yes, दो sir. चीज, इसके अंदर 2 चीज बेटा, इसके अंदर 2 चीज याद रखनी है। सबसे पहले ब्रेन तक पहुंच रही है। ब्रेन तक क्या पहुंचा? लाइट की इंफॉर्मेशन पहुंची। लाइट अब लाइट की इंफॉर्मेशन मतलब इमेज पहुंची। इमेज कैसी बन रही है? इमेज रियल और रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बन रही है। तो ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन क्या करेगा? उस इमेज जो बन रही है ना, उसको सीधी करेगा और फिर हमें दिखाएगा। ब्रेन का काम क्या है? इमेज की जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको स्ट्रेट सीधा करेगा, करना। सीधी करेगा और फिर दिखाएगा हमको। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो ह्यूमन सर। आई समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ यस सर। सर। कोई डाउट? नो नो सर। सर। कोई नो डाउट? सर। नो सर। पक्का? हाँ सर। पक्का? चलो अब देखो, अब इसके अंदर और थोड़ी बहुत चीजें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करना है। ओके, ध्यान से देखो। यहाँ तक समझ में आ गया? इतना हटा दूं मैं बोर्ड पे? हाँ सर। हाँ इतना सर। हटा दूं? समझ में आ रहा है? चलो ओके। तो वापस एक बार देख लेते हैं। कॉर्निया, ये बेटा तुम वापस वीडियो लेक्चर देख के यूट्यूब से देखना है और लिख लेना है। ओके, विथ डायग्राम तुम्हें लिखना है। ओके ओके। सर। ओके सर। और बेटा मॉड्यूल में जो दिया है बहुत ज्यादा दिया है, वो मत लिखना। मैं अलग से तुमको इसकी नोट्स दूंगा, वो लिखनी है। ओके। ओके चलो। सो ये बेसिक हो गया हमारा। अब थोड़ा सा देखते हैं इसके ऊपर। तो बेटा हम लोग को पता है कि जो लेंस है, कौन सा लेंस है ये? कौन से टाइप का लेंस है? आईलेट। हाँ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस है। चलो, तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है वो, उसका बिहेवियर हम देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का अगर बिहेवियर, हम लोगों ने लेंस पढ़े थे, लेंस के हाँ अंदर हमने सर। कॉन्वेक्स लेंस भी पढ़ा था। ओके। हाँ हाँ सर। तो कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था। अगर कॉन्वेक्स लेंस हमको पढ़ा हुआ याद है तो एक बात बताओ, जब कॉन्वेक्स लेंस में, लेट्स से दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे बेटा फोकस होता है, yes, यहाँ पे 2f लिखा होता है, मतलब C भी लिखते हैं उसको, यहाँ पे f होता है, यहाँ पे 2f होता है। ओके। लेंस के अंदर बेटा हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये पढ़ा था कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है 2f के पीछे, ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2f के पीछे, तो इमेज बनती है f और 2f के बीच में। F और 2F के नीचे। के बीच में। अगर बीच में। ऑब्जेक्ट को इधर रख दे, ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रख दे, तो इमेज बन जाती थी 2F के पीछे। 2f के पीछे बन जाती थी इमेज। पीछे। समझ में आ रहा है सबको ये? सर स्क्रीन यस। स्क्रीन ब्लर सर स्क्रीन ब्लर हुई है। अब क्लियर है? हाँ सर। क्लियर हाँ, हो गई सर। ना? चलो। सो बेटा ये जो लेंस है उसका काम क्या है? इमेज बनाना।
लेंस कहाँ कहाँ इमेज बना रहा है? तो जब बेटा ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज नजदीक बनती है। ऑब्जेक्ट नजदीक ले गए, देखो ऑब्जेक्ट को मैं नजदीक ले गया तो इमेज इमेज दूर दूर चली हो गई। गई। ऑब्जेक्ट नजदीक जाएगी, इमेज दूर चली जाएगी। इसी का उल्टा, अगर मान लो पहले ऑब्जेक्ट इधर था, बाद में मैं उसको दूर ले गया, तो इमेज पहले इधर बनेगी, बाद में नजदीक आ जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट दूर चला जाएगा, इमेज नजदीक आ जाएगी। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? तो कॉन्वेक्स लेंस की मतलब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस का काम है जब ऑब्जेक्ट नजदीक आता है तो इमेज को वो दूर ले जाता है, ऑब्जेक्ट दूर जाता है इमेज को वो नजदीक ले आता है। कोई डाउट? नो सर। ये समझ में सर आया? मैग्नीफाइंग ग्लास में इमेज ये लेंस यूज होता है। क्या बोल रहे हो बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास में ये लेंस होता है, यूज होता हाँ है। मैग्नीफाइंग लेंस में, हाँ यस, यही लेंस यूज होता है। चलो तो अब देखो बेटा, थोड़ा बहुत समझ में आपका आया होगा डिवाइस तो आगे देखते हैं हिल हम। रहा है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा? क्योंकि स्क्रीन बार बार जूम आउट और जूम इन हो रहा है बार जूम बार। इन जूम आउट, हाँ वो बेटा शायद होता रहेगा ऐसा। अब क्लियर दिख कैप्चर रहा है करने पर ट्राई कर रहा। स्टार्टिंग में ऐसा होगा बेटा, वो धीरे धीरे सेट हो जाएगा। देखो अब चलो मान लो ये मैंने हाँ सर पूरी हो गया ब्लर हो गई, क्लियर। क्या क्लियर नहीं हो गया सर, ना? हो गई। ओके चलो, सो मान लो बेटा ये ह्यूमन आई का लेंस है। ओके दिस इज आई लेंस अवर, और रेटिना जो है वो कुछ ऐसी रेटिना यहाँ पे बन रही है। ओके दिस इज अवर रेटिना। ओके रेटिना क्या करती है? स्क्रीन की तरह बिहेव करती है। ओके रेटिना इज अ स्क्रीन। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो इधर रख दिया, ऑब्जेक्ट इज हियर, और इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज बननी चाहिए रेटिना पे। तो मान लो रेटिना पे इमेज बन रही है, कोई प्रॉब्लम? ये ऑब्जेक्ट सर। है, उसकी उल्टी इमेज यहाँ बन गई, मुझे दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लियरली। कोई डाउट? यस कोई सर। डाउट यहाँ तक? नो सर। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाऊं तो लेंस क्या करता है? अगर ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाते तो लेंस कहाँ आता है? नजदीक। लेंस क्या करता है? इमेज को नजदीक बना देता है। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से अगर इधर मूव कर दूं तो ये जो उसकी इमेज बन रही है वो इधर से इधर मूव हो जाएगी, यस सर। लेंस के नजदीक आ जाएगी, यस। राइट? बट अब ध्यान से सुनना, हमारी स्क्रीन कहाँ है? स्क्रीन यहाँ क्या पे। है? रेटिना। रेटिना है। इमेज कहाँ बननी चाहिए? इमेज किस पे बननी रेटिना के चाहिए? ऊपर। पे। इमेज रेटिना पे ही बननी चाहिए। अगर इमेज रेटिना से पहले बन रही है तो हमें दिखाई नहीं देगी क्लियरली। अगर इधर इमेज बन जाएगी ना तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमें वो ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके तो अगर मान लो मेरी आई लेंस ऐसा रह रहा है तो जब ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो मुझे क्लियर दिखाई देगा, बट ऑब्जेक्ट जब दूर चला जाएगा तो वो मुझे कैसा दिखाई देगा? ब्लर Blur. दिखाई देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ यहाँ जब नजदीक है तो इमेज यहाँ बन रही है, पर जब दूर चला गया तो इमेज यहाँ रेटिना पे इमेज बननी चाहिए, वो नहीं बन रही, इसलिए ब्लर दिखाई दे रही है। आया समझ में? हाँ सर। समझ में आया? देखो बेटा तुम्हारे अभी कैमरा के साथ भी यही हो रहा है। मैं तुम्हें क्लियर दिख रहा हूँ, हाँ मैं सर। तुम्हें क्लियर दिख रहा हूँ। ओके बट जब मैं क्लियर दिख रहा हूँ तुमको, थोड़ी थोड़ी देर में क्या होगा? जैसे मैं अभी क्लियर दिख रहा हूँ, राइट? जैसे ही मैं हट जाऊंगा, क्या बोर्ड तुम्हें क्लियर दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। थोड़ी देर के बाद वो फोकस हो जाएगा और क्लियर दिखेगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके कोई भी चीज, जैसे ये कैमरा हमारा फोकस हो रहा है कब से, तो फोकस होने का मतलब क्या होता है? फोकस होने का मतलब क्या हुआ? इमेज अभी ब्लर बन रही है। हाँ इमेज ब्लर सर। क्यों बन रही है? इमेज ब्लर इसलिए बन रही है बिकॉज एक्चुअल जो कैमरा की स्क्रीन है ना, वहां पे इसकी इमेज नहीं बन रही है। देखो मैं इधर हाथ रख रहा हूँ तो मेरा हाथ क्लियर दिखाई दे रहा है, बिकॉज मेरे हाथ की इमेज क्लियर बन रही है। पर जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा वो फोकस करेगा और फिर क्लियर दिखाएगा। ओके यस सर। ओके बेटा प्रियांश एक बार म्यूट रखो अपने आप को, किसी का पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ओके चलो गुड। सो देखो बेटा, अगर ये लेंस यहाँ पे है, ये क्लियर दिखाई देगी पर ये ब्लर दिखाई देगा।
क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इमेज रेटिना पे नहीं बन रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो हो क्या रहा होगा? हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंडरस्टैंडिंग आएगी तब समझ में ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। हो क्या रहा होगा कि भाई यहाँ से जो लाइट रे आ रही है उसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। कोई डाउट? नो सर। डाउट? बट हमें क्या करना है, हमें क्या बनाना है? इमेज पीछे बनानी है, रेटिना पे बनानी है, राइट? तो बेटा Yes. क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? ये लेंस जो है वो पतला हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए? पतला। लेंस हो जाना चाहिए पतला। लेंस पतला होने से क्या होगा? लेंस पतला होने से बेंडिंग कम करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ही मैं लेंस Yes, पतला sir. कर दूंगा तो इतनी ज्यादा बेंडिंग नहीं होगी। इस लेंस की बेंडिंग जो होगी वो थोड़ी कम होगी और इसकी भी बेंडिंग थोड़ी कम होगी और इमेज कहाँ बनेगी? वापस चली जाएगी रेटिना रेटिना पर। पे। समझ में आ रहा है? हाँ समझ सर। में आ रहा है? मतलब जब हाँ दूर सर, की चीज लेकिन वो देख रही पतला कैसे हो, हो जाएगा फिर? हाँ पतला कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पर ये समझ में आ गया कि जब ऑब्जेक्ट दूर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार, योर आई लेंस कैसा होना चाहिए? तुम्हारा आई लेंस कैसा होना चाहिए? आई लेंस मस्ट बी थिन, थिन होना चाहिए। और जब ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाए, ऑब्जेक्ट इज नियर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, तो थिक ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाए तो Broader. वापस लेंस क्या हो जाना चाहिए? थिक हो जाना चाहिए, ताकि वापस इमेज रेटिना पे बने। तो मेरा आई लेंस कैसा बनना जाना चाहिए? सो आई लेंस बन जाना चाहिए कैसा? थिक बन जाना Thick. चाहिए। कोई डाउट? कोई डाउट इसमें? तो आई लेंस Yes. कंटिन्यूअसली क्या होता रहा होगा? जैसा मैं आगे पीछे जाता रहता हूँ, कोई भी मैं नजदीक के ऑब्जेक्ट देखता हूँ, फिर दूर का ऑब्जेक्ट देखता हूँ, फिर वापस नजदीक का ऑब्जेक्ट देखता हूँ, तो उन सबसे क्या होता है? आई लेंस मेरा थिन एंड थिक होता रहेगा, तभी मैं क्लियर देख पाऊंगा। ओके, जैसे अभी तुम स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि जो कैमरा है, मैं नजदीक लाइट ये नजदीक ला रहा हूँ तो पीछे का ब्लर हो जाएगा अपने आप, ये करूंगा तो पीछे का फोकस होगा। तो ये फोकस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? उसके अंदर का जो लेंस है, ओके, वो कुछ पोजीशन चेंज कर रहा है जिसकी वजह से वो फोकस हो सके। सिमिलरली हमारे आईज के अंदर यहाँ पे दिस थिंग विच इज कॉल्ड सीलियरी मसल्स, इसको क्या कहते हैं? सीलियरी मसल्स। ओके, तो सीलियरी मसल्स जो है उसका काम है एक तो लेंस को होल्ड करके रखना, और दूसरा काम क्या है? डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट लेंस को थिक या थिन करना, थिक या थिन करना। आ गया समझ में ये? यस सर। समझ Yes, में आ गया? sir. तो लेंस Yes. को थिक Yes, और sir. थिन करने का काम कौन करेगा? थिक थिन करने का काम कौन करेगा? Ciliary muscle. सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स का काम क्या है? लेंस को थिक या फिर थिन करना। जब ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस होना चाहिए थिन, ऑब्जेक्ट नजदीक है लेंस होना चाहिए थिक। ओके, समझ में आ गया ये? Yes, Yes, sir. अनुष्का? सर मतलब अगर ऑब्जेक्ट नियर टू द आइलैंड हो तो वो मतलब थिक हो जाता है, और अगर फार हो तो थिन हो जाता है। थिन हो जाता है, यस। लेंस कंटिन्यूअसली, मेरे जो आई का लेंस है वो कंटिन्यूअसली थिक होगा, फिर थिन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये थिक और थिन करने का काम करता रहता है। ओके, अगर मैं दूर को देख रहा हूँ तो थिन रहेगा, नजदीक का देख रहा हूँ तो थिक हो जाएगा। आ गया समझ में? थिन एंड थिक। यस सर। और थिन और थिक करने का काम सीलियरी मसल्स करेगा। हाँ बोलो बेटा। सर ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा उतना ही वो थिन हो लेंस जाएगा। उतना ही थिन होगा या फिर एक वो डिपेंड करता है बेटा, वो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो डिपेंड करता है ह्यूमन आई पे। ओके, अगर मैं बहुत दूर का देख रहा हूँ तो भी लेंस एक पर्टिकुलर इमेज का थिन हो जाएगा और उससे इमेज क्लियर दिख जाती है। ओके, अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मैं इस पेन मार्कर को देख रहा हूँ, ये मार्कर अभी दूर है तो मेरा लेंस थिन होगा, लेंस मेरा हाँ, थिन सर। होगा। ओके, एकदम थिन होगा ऐसा। जैसे जैसे ये नजदीक आएगा लेंस क्या होता जाएगा? थिक होता जाएगा। यस समझ में सर। आया? ओके, Yes, और मैं sir. नजदीक लाऊं, इतना नजदीक लाया तो क्या मैं लेंस को इस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा? अगर बहुत नजदीक लाऊंगा तो देख पाऊंगा क्या? नहीं देख पाऊंगा।
नहीं तो देख बेटा एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि भाई इतना दूर दिखेगा तब तक लेंस मेरा अच्छा है, पर और नजदीक लाऊंगा तो लेंस बहुत थिक हो जाएगा और उससे मेरे को आंख दर्द करने लगेगी। हाँ सर आया हाँ समझ सर में? तो एक हमारे पर्टिकुलर आसपास डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आएगा तो हमारा आईज जो है वो स्ट्रेन मतलब दर्द होने पेन होने लग जाएगा। ओके, तो जो मिनिमम डिस्टेंस है जहां तक ऑब्जेक्ट सर होना वो चाहिए थिक और दैट इज, थिन करने का उसका अलग से प्रोसेस होता है। हाँ बेटा, वो थिक और थिन करने का काम सीलियरी मसल्स करता है। वो लाइट रे किस तरह से आ रही है उसको सेंस करके अपने आप थिक और थिन करता रहता है। ओके सर। ओके, सर तो जो लेंस है वो उसकी उसको जितना थिन होना है उससे ज्यादा हो जाता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट ब्लर हो जाता है। हेलो। हाँ यस सर। यस सर सर सर। हेलो। यस यस सर। बेटा, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर। ओके, चलो। तो बेटा हम लोग जो लीस्ट डिस्टेंस है, ओके, लीस्ट डिस्टेंस, ओके, जहां पे ह्यूमन आई क्लियरली देख सके, मतलब अगर मैं बहुत नजदीक लाऊंगा तो आंखें मैंने देख पाऊंगा बट आंखें दर्द करेगी, राइट? तो जो लीस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ लाइट, नियर पॉइंट ऑफ आई। ओके, नियर पॉइंट ऑफ आई, नियर पॉइंट ऑफ आई कितना है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि 25 सेंटीमीटर से मैं नजदीक लेके आके देखूंगा तो मेरी आंखों में दर्द होने चालू हो जाएगा। ओके, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो देख सकते हैं हम, मैक्सिमम डिस्टेंस जो मैं देख सकता हूं दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ आई, फार पॉइंट फार ऑफ आई। पॉइंट फार ऑफ पॉइंट ऑफ आई फार पॉइंट ऑफ आई होता है इन्फिनिटी, मतलब मैं बहुत ही दूर तक सब कुछ देख सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं बहुत ही दूर तक सब कुछ देख सकता हूँ, दैट इज नोन एज फार पॉइंट ऑफ आई। आ गया समझ में? यस यस सर सर। आ गया समझ में? ये कोई डाउट? फार पॉइंट, नो नियर सर पॉइंट? यस बोलो, यस यस बोलो। सर ये जो सिंबल बना है ये इंफिनिटी का है। हाँ, इन्फिनिटी का सिंबल है, यस बेटा, दिस इज अ सिंबल फॉर इन्फिनिटी। ओके, मैं सन को देख रहा हूँ, मैं स्टार्स को देख रहा हूँ, तो बहुत सारी दूर तक की भी मैं चीजों को देख रहा हूँ। सो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, नियर पॉइंट इज 25। ओके, यस सर। यस सर। ओके सर ओके, चलो बाय बाय। बाय बाय सर सर। बाय सर। ओके, बाय बाय। एक्सक्यूज मी यस सर। बोलो। सर यही वीडियो यही मतलब रिकॉर्डिंग आप यूट्यूब पर भेजोगे ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस हाँ यस।